बढ़िया। तो धीरे धीरे अभ्यास करते रहा जाए। हमने बौद्धिक नियम में स्नेह पर थोड़ी बात करी, सरलता पर थोड़ी बात करी, असंग्रह पर थोड़ा बात कर लेते हैं। फिर असंग्रह कह रहा हूँ, अभी अभय पर थोड़ा बात कर लेते हैं। फिर असंग्रह और विद्या पर हम कल सुबह बात करेंगे। आज हम थोड़ा इस पर बात करेंगे, अभय पर, और थोड़ा अभ्यास करने के संदर्भ में कुछ और मुद्दों पर भी ध्यान दिला देता हूँ, जिन पर ध्यान के बने रहने से आपको अभ्यास में मदद मिल जाए। बेसिकली हम उन्हीं बातों को अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायरेक्शंस से ध्यान दिलाने का काम कर देंगे, ताकि वो मानस में थोड़ा और स्थिरता से बैठ सके और जो अप्रोच आपको पकड़ में आए वहाँ से शुरू कर लें। बातें तो मैं उनको पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट में मैं उसको प्लेस कर दूँगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा अभय की बात कर देता हूँ। अभय का मतलब है भय के अभाव से, भय का अभाव, भय से मुक्ति। भय किस बात का होता है उसको देखेंगे तो लिखा है, दर्शन की भाषा कॉपी की हुई है, प्राण पद मान और धन, इनके खोने के भय से मुक्ति है। ठीक है, इसी को भय से मुक्ति देखेंगे ना तो निषेधात्मक भाषा है, क्या नहीं होना चाहिए। विधेयात्मक भाषा को देखेंगे, सकारात्मक भाषा को देखेंगे तो विश्वास। भय नहीं हो तो क्या हो, विश्वास हो। तो सहअस्तित्व पर, व्यवस्था पर, संबंध पर विश्वास हो, अस्तित्व पर हमारा विश्वास हो सके, हमारा भरोसा हो सके। मानवीय व्यवस्था को भी जो व्यवस्थित करने की बात हम लोग करते हैं, वो इसीलिए कि उसमें जीता हुआ आदमी आश्वस्त रह सके, अभय में जी सके, विश्वास पूर्वक जी सके। तो निषेधात्मक भाषा से कहेंगे तो अभय, विधेयात्मक भाषा से कहेंगे तो विश्वास। ठीक है, अभय को होने के लिए अगर प्राण पद मान धन ये सब को देखिएगा ना, तो एक एक को मैं थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ। धन का अगर हमको भय हो रहा है, ठीक है, तो हमको अपने से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि धन संग्रह की वस्तु है कि सदुपयोग की। धन के संग्रह में हमारा सुख है कि धन के सदुपयोग में सुख है, ये सवाल पूछा जाए। भय तब होता है जब उसको संग्रह करके हम रखना चाहते हैं, सदुपयोग करना चाहते हैं तो फिर भय नहीं है, संग्रह करके रखने में भय है। और प्रकृति में देखिएगा ना तो संग्रह का कोई डिज़ाइन नहीं है। आदमी ने पैसा बना लिया है, उसका तो संग्रह कर लेता है। सुविधा का संग्रह बहुत संभव नहीं है एक सीमा के बाद। ठीक है, चाणक्य का एक पुराना कथन है कि धन की 3 गति होती है। एक है दान, दूसरे को सहयोग के लिए, ज़रूरत के लिए, सदुपयोग के लिए आप उपलब्ध करा देते हैं। दूसरे को उसने कहा भोग, भोग का मतलब है कि वहाँ की अपने लिए प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, या तो दूसरे की ज़रूरत है तो उसको उपलब्ध करा देते हैं, या अपनी ज़रूरत है तो प्रयोग कर लेते हैं। कहा ये दोनों नहीं करेंगे ना तो तीसरा गति अपने आप हो जाता है, वो है नाश। आप घर बना के रख लीजिए, न दूसरे को प्रयोग करने दीजिए न खुद प्रयोग करिए, देखिए साल भर में उसकी क्या दशा होती। आप खूब सारा जो है दूध उत्पादन करके रख लीजिए, न दूसरे को पीने दीजिए न खुद पीजिए, देखिए दूध का शाम तक क्या होता है। आप खूब सारा सब्जी, अनाज, फल फूल सब का उत्पादन कर लीजिए, न दूसरे को खाने दीजिए न खाइए, देखिए क्या होता है। आप खूब बढ़िया सोफा बना के लाइए, न बैठिए न बैठने दीजिए, देखिए क्या होता है। परिवर्तनशीलता जड़ प्रकृति का सामान्य नियम है। बदलाव होना जड़ प्रकृति का सामान्य नियम है।
चीज़ें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती ही हैं। ये प्रकृति का सामान्य नियम है। तो उसमें किसी एक फॉर्म को, किसी एक रूप को जो हम पकड़ के रखना चाहेंगे वो कभी संभव नहीं, संभव नहीं। तो धन के बारे में ये समझना चाहिए कि धन सदुपयोग की वस्तु है, न कि संग्रह की। और अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे अपने लिए या दूसरे के लिए, तो परिवर्तित होकर के वो मिट्टी में मिल ही जाएगा एक दिन। अच्छा से अच्छा घर भी कुछ सालों में मिट्टी में मिल ही जाता है। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा भी कुछ समय के बाद मिट्टी में मिल ही जाता है। अच्छा से अच्छा मोबाइल भी एक समय के बाद डस्टबिन में पाया जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि धन का सदुपयोग तो संभव है, संग्रह संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति में सतत उत्पादन होने का प्रावधान है। ऐसा नहीं होता है कि इस साल गेहूं हुआ तो अगले साल नहीं होगा, इस साल फल होगा तो अगले साल नहीं उगेगा, इस साल सब्जी हुई तो अगले साल नहीं होगी। होता ही है, होता ही है। साल भर में नहीं होता है, 2 साल में होता है, 6 महीना में होता है, 3 महीना में होता है। उसका एक रोटेशन का क्रम है जिससे चीज़ें निरंतरता में हमको मिलती भी रहती हैं और उसका उपयोग सदुपयोग होता भी रहता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो प्रकृति का नियम है उसके विरुद्ध अगर हम कुछ करने की कोशिश कर रहे तो ये अपनी नासमझी का डिज़ाइन है। और पूरा होने का प्रावधान है, उसको हम लोग बार बार परिचय शिविर में ही बात करते हैं कि मनुष्य की जो आवश्यकता पूरी होती है ना, वो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था जिससे भी होती है वो सब की मात्रा इससे बहुत अधिक है। प्राण अवस्था की अगर निर्भरता है पदार्थ अवस्था पर, मैं मानता हूँ ये सब टर्म से आप लोग परिचित हैं तो मैं सीधा यूज़ कर ले रहा हूँ कि प्राण अवस्था की निर्भरता है अगर पदार्थ अवस्था पर, पेड़ पौधों की निर्भरता है अगर मिट्टी हवा पानी पर, तो पदार्थ अवस्था बहुत अधिक है, प्राण अवस्था उससे कम है। जीवावस्था की निर्भरता है अगर पदार्थ और प्राण पर, तो ये दोनों बहुत अधिक हैं, जीवावस्था कम है। आदमी की निर्भरता है अगर इन तीनों पर, तो ये तीनों बहुत अधिक हैं, आदमी कम है। तो जो आवश्यकता की वस्तु होती है वो अस्तित्व में पहले आती है, फिर उसके बाद उसको प्रयोग करने वाला आता है। छोटी से छोटी चीज़ों में देखेंगे ना तो ये होता है, अस्तित्व की सामान्य घटनाएं जो घट रही होती हैं ना वो इतनी कॉमन होती हैं कि हमको लगता है इसमें क्या खास है। एक बच्चा पैदा होता है, उसके पहले माँ के पास दूध होता है उसको पिलाने के लिए। हम बॉर्नविटा का बोतल थोड़ी पैदा करते हैं, प्रकृति का नियम है, उस नियम के तहत चीज़ें होती हैं और जिसकी जो आवश्यकता है उसके पूरा होने का एक प्रावधान दिखता है। ठीक, अगर सामान्य दृष्टि से देखिए ना तो बहुत बड़ा आश्चर्य है कि एक बच्चा के पैदा होने के पहले उसको जो भूख की ज़रूरत है उसको पूरा करने का प्रकृति ने प्रावधान कर रखा है। चींटी को अभाव नहीं होता अस्तित्व में, हाथी को भी अभाव नहीं होता, आदमी को होता है। तो ये हमको पकड़ना पड़ेगा कि ये जो अभाव हो रहा है ये प्रकृति में अभाव है कि हमारे देखने के नज़रिए की समस्या है। जी, आदमी के कारण हाथी को भी अभाव है। ठीक कह रहे हैं, आदमी का तो आज के दिन हालत ऐसा ही होता जा रहा है कि अभाव फैलता जा रहा है। वो बात समझ में आ जाए ना तो ये समझ में आना ज़रूरी है कि ये जो हम बाकी संसार ठीक करने में लगे हुए हैं ना उसके पहले आदमी को खुद को ठीक होना ज़रूरी है। ये जो हम सारा डिज़ाइन बनाए हुए हैं अभी संसार को ठीक करने का ना, उसके पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे ठीक हुए बिना हम प्रॉब्लम के सोर्स हैं, सोर्स पर काम नहीं करेंगे तो बाकी सब जगह कितना भी हाथ पैर मारेंगे निष्कर्ष क्या निकलेगा।
तो धन के बारे में ये समझना चाहिए कि सदुपयोग की दृष्टि से देखेंगे, अपनी आवश्यकता की अगर हमने ठीक ठीक पहचान किया है और उसकी पूर्ति की दृष्टि से देखेंगे तो अस्तित्व में पर्याप्त है। अपनी आवश्यकता की पहचान और उसकी पूर्ति की दृष्टि से देखेंगे तो अस्तित्व में पर्याप्त है। हम परिचय शिविरों में इस पर बहुत विस्तार से बात करते हैं, इसलिए मैं यहाँ उसको बहुत एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा, बात कर लेंगे। ठीक है, पर्याप्त है। किसी भी उत्पादन को देखिए, जो गेहूँ उत्पादित हो रहा है वो पूरे धरती के लोगों के खाने के हिसाब से अधिक है कि कम है? ठीक है, पूरे भोजन को देखिए, 1.5 गुना कह रहे हैं आप। अभी 8-10 साल पहले का जो न्यूज़ हमने देखा था ना, उसके तहत जितने अनाज सड़ गए थे ना, वो आदमी के खाने की ज़रूरत से ज़्यादा थे। तो ये बात हमको धन के संदर्भ में कहनी थी। मान के संदर्भ में ये बात कहनी है कि ये जो दूसरे से मिलने वाला भाव है ना, ये तो कभी ठीक मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमारे करने पर भी निर्भर करता है, अगले की दृष्टि पर भी निर्भर करता है। ठीक है, हमारे अच्छा करने से भी किसी में ईर्ष्या पैदा हो सकती है, जो बिटिया बता रही थी, दृष्टि के अभाव में। दृष्टि के अभाव में तो ये समझ में आता है कि ये जो मान है ये बाहर से मिलने वाली वस्तु है। ठीक, उसमें अगले की दृष्टि समाहित है, इसलिए इसमें ऊपर नीचे होना ही है। बाहर से मिलने वाले इस भाव में ऊपर नीचे होना ही है, और इसको अगर हम अपने सुखी होने का आधार बना के रखेंगे तो हमने अपना रिमोट कंट्रोल बाहर छोड़ रखा है। ये हमको तृप्ति में जीने ही नहीं देगा, जीने ही नहीं देगा। ऐसे ही पद के बारे में पता चलता है कि पद को अगर देखेंगे ना, तो वो समाज में किसी सार्थक भागीदारी करने के अर्थ में, न कि पहचान का मुद्दा है। पद हमारे पहचान से जुड़ जाता है, इसलिए उसके खोने का भय है। भय पद को अगर समाज में भागीदारी के लिए जगह के रूप में देखेंगे ना, तो फिर उसका सम्यक प्लेसमेंट समझ में आता है, समझ में आता है। ऐसे ही प्राण भय को देखेंगे ना, तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर के साथ प्राण भय जुड़ा हुआ है। अगर हमने नियमों को ठीक ठीक समझा है तो ये समझ में आता है कि अगर सारी अनुकूलता हम ठीक ढंग से प्रदान करते हैं तो जो शरीर की एक निश्चित आयु है वहाँ तक वो जीता ही है। अनुकूलता नहीं प्रदान करते हैं तो नहीं जीता है। तो अगर हम निश्चित अनुकूलता को प्रदान करेंगे तो उतने समय तक शरीर का होना होगा, अन्यथा नहीं होना होगा। इतनी मोटी बातों के साथ मैं 1-2 बात और कहूँगा। अगर धन किसी कारण से खो ही जाए तो हमको परेशानी होती है, पीड़ा होती है, होनी भी चाहिए। बाहर निकलना हो ना, तो अपने से एक ही सवाल पूछना चाहिए कि ये धन हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है या हमारा आराम में, सुख में होना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ही सवाल पूछने की ज़रूरत है कि ये जो धन खो गया, हमारा मोबाइल खो गया, पर्स खो गया, गाड़ी खो गई, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है या हमारा सुखी होना, आराम में रहना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आराम में रहना ही वो मोबाइल के कारण होता है। अगर आराम में रहना मोबाइल के कारण होता है ना, तो मैं मानता हूँ ज़िंदगी में आपसे सुखी आदमी कोई नहीं है। एक मोबाइल बस ले लें, तृप्ति सुनिश्चित हो जाएगी। वैसे ये बात धीरे धीरे समझ में आती है कि जिन जिन वस्तुओं पे हमने सुख की निर्भरता बना रखी है, वस्तुतः उतने सारे हमने अपने रिमोट कंट्रोल बाहर छोड़ रखे।
छोड़ रखें। अस्तित्व का जो नियम है उससे ऊपर हम नहीं हैं। वो जो पीछे हम बात कर रहे थे ना सरलता के समय, हमको ये बात समझना पड़ेगा कि जो अस्तित्व का नियम है उसी से चलना हमारा आपका जो है सुखकारी है। उसके ऊपर बैठने का कोशिश करेंगे, गिरे हुए पाए जाएंगे, गिरे हुए पाए जाएंगे। तो ये सवाल अगर धन खोने से, मान खोने से, पद खोने से समस्या शुरू हो ना, तो ये सवाल अपने से पूछना चाहिए कि जिस वस्तु के खोने से हमको दुख हो रहा है वो वस्तु ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ? कौन किसके लिए है? वस्तु मेरे लिए है कि मैं वस्तु के लिए हूँ? ये सवाल पूछना चाहिए अपने से, ये सवाल पूछना चाहिए। कौन साधन है, कौन साध्य है? तो ये बात लिखा है कि एक फंडामेंटल नियम है कि जो परिवर्तनशील है उसको खोना ही है, बदल ही जाएगा वो। जो निरंतर है वो बना ही रहता है। तो अगर जीवन की निरंतरता को हम समझ पाते हैं ना, ठीक है, तो वो बना रहता है, ये हमको समझ में आता है। स्वयं की जीवन के रूप में पहचान होने के आधार पर, उसकी निरंतरता को पहचान पाने के आधार पर खोने का भय खत्म हो जाता है, खोने का भय खत्म हो जाता है। ऐसे भी सारी चीज़ें जो ये सब हम इकट्ठा करते हैं ना, प्राण, पद, मान, धन, ये सब देखिएगा तो एक शरीर यात्रा की सीमा में, पिछले जन्म का कमाया हुआ कुछ अभी नहीं मिलता। न धन। परिचय शिविर तो उससे काफ़ी भरे पड़े हैं। ये जो निरंतर वस्तु है, परिचय शिविर, सार सत्र, वो सब उस बारे में बहुत विस्तार से भरा हुआ है कि जीवन की निरंतरता को हम कैसे ठीक से पहचान सकते हैं। उसकी आवश्यकताओं को देखने के आधार पर, उसकी क्रियाओं को देखने के आधार पर, उसकी पूर्ति के तरीकों को देखने के आधार पर, जानने मानने की क्रिया होने के आधार पर, ऐसा बहुत विस्तार से परिचय में और सार सत्र में, ये दोनों जगहों पर हम लोग उसको एक्सपेंड करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो निरंतर वस्तु है वो बना ही रहता है, जो परिवर्तनशील है उसको बदलना ही है। इसलिए वस्तुतः अस्तित्व में कुछ खोने को है नहीं। जो निरंतर है वो बना ही रहता है, जिसको बदलना है वो बदलेगा ही। तो भैया आपने दो चीज़ों पे मेरा भी ध्यान गया। आप जो धन खोने का बोल रहे हैं, तो जिस क्षण पे हम धन खोते हैं सपोज, तो उस क्षण पे तो हम आराम में नहीं होते। दूसरा आपने चीज़ के बारे में बोला, आप जैसे मेरे घर पे आए, आपका मोबाइल गिर गया तो आपके फेस पे कुछ भी नहीं था, मैं थोड़ा हिल गया था। तो ऐसा हर रोज़ होता है, मेरी पेन कहीं खो जाती है, कंप्यूटर में फाइल नहीं मिलती, तो वो क्षण पे वो कौन सा भाई मेरे को पता नहीं चला। एक इश्यू में पिछले अपने अध्ययन के बाद ज़्यादा डील कर रहा हूँ। दिसंबर के बाद जैसे जैसे सजगता आई, तो पहले इतना प्रभावित नहीं होता था, अभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत प्रभावित होता जाता। उसको बारीकी से देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम ये मान रहे हैं कि ये बाहर का सारा सिस्टम का सेट होना मेरे सुखी होने के लिए ज़रूरी है। अगर मैं उसको एक लाइन में समेट के कहूँ ना, तो ये बाहर के सारे सिस्टम का व्यवस्थित होना मेरे सुखी होने के लिए ज़रूरी है, ये मान्यता काम कर रही है। तो हमको फंडामेंटली पलट के अपने से पूछना चाहिए कि ये रिमोट कंट्रोल बाहर रहा कि अंदर रहा? बाहर रहा। बाहर रहा। स्वतंत्रता है कि परतंत्रता है? पूर्णतः परतंत्रता। होना क्या चाहते हैं? इतना सीधा सा उत्तर है। जी जी जी। अनित्य में नित्य को ढूंढना ही दुख का मूल कारण है। जी बिल्कुल। अनित्य में नित्य को ढूंढना है। अनित्य में नित्य को ढूंढना जो है ना, ये दुख का मूल कारण है। दूसरा एक पढ़ा है मैंने अभ्यास दर्शन में शायद, तो धन और पद दोनों समाज की देन है, तो वो समाज के लिए सदुपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। या
बिल्कुल। भैया ये बातें तो ठीक है, और नित्य जो है वही सुख है और वही कंटिन्यू। लेकिन धन है ना, धन जाने से दिक्कत नहीं हुई, मान से नहीं हुई, पद से नहीं हुई। 80-90 साल जी ले जाए दिक्कत नहीं। 20-22 साल के बच्चे सुसाइड करते हैं, मतलब मेरे पास में भी किसी ने किया। तो कुछ अस्तित्व में होना चाहिए ना कि आप 80 साल के पहले सुसाइड नहीं कर सकते। मतलब एक तो कुछ, और ठीक है देखो अभी तो मैं उस जगह नहीं पहुंची ना जहाँ पर मैं निरंतर रहूं। ठीक है, धन पता है मुझे कि मैं कमा सकती हूँ, पद का टेंशन नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, दिखाना किसको है, खुद ही सब कटोरा लिए खड़े हैं ना। और मान का तो मतलब कुछ भी नहीं आता, मैं अपनी बात कर रही हूँ। बट ये प्राण वाले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो पता है कि वो देखेंगे, वो खुद पे जाएंगे, कुछ ना कुछ हल निकलेगा, वो आगे का दिखता है। पर ये इतना ज़्यादा पीड़ादायक है ना ऐसे लोगों को मरते देखना। और वही आजकल इतनी संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं से कुछ सुन रहे हैं, कहीं से कुछ सुन रहे हैं, वो सब ऐसे क्यों? मतलब क्यों का उत्तर तो पता ही है सबको, ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। मुख्य बात यह है कि अगर भय से अगर हम दूसरे को कुछ सहयोग करना भी चाहते हैं, ठीक है, तो भयभीत होकर करेंगे या अभय होकर करेंगे, ये पहचानना ज़रूरी है। तो सहयोग ना करें ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये सबसे अभय होने का ये मतलब नहीं है कि प्राण, पद, मान, धन ये सब का कोई मतलब नहीं है। ये सब का सार्थकता के अर्थ में सदुपयोग है। ये नहीं कह रहे कि सबको उठा के फेंकाइए, ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि कौन किसके लिए है। वो हमारे लिए है कि हम उसके लिए हैं। मुद्दा यह है कि वो सदुपयोग के लिए है कि हमारे सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए उसको बनाएंगे तो समस्या है, सदुपयोग के लिए बनाएंगे तो बढ़िया साधन है, बढ़िया साधन है। तो जो भी हम समाज में करना चाहते हैं, प्राण, पद, मान, धन, ये सब की अभिवृद्धि के लिए, ये सब को सुनिश्चित करने के लिए, वो निश्चित रूप से किया जाए। लेकिन उससे अगर हम परेशान हो गए ना, तो फिर हमको संभालने वाला कोई चाहिए। उस समय हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। फिर उस समय हमको संभालने वाला कोई चाहिए। तो अपना रोल तय करने की ज़रूरत है कि एक संभालने वाला उस क्षणों में, जब हमको इतनी समस्या दिख रही है जिसको करने के लिए ही बहुत लोग चाहिए, तो एक समस्या हम और पैदा करें अपने संभालने वाले के रूप में, या हम भी कुछ भागीदारी करें ठीक होने के रूप में। ये प्रश्न तो अपने से जांच परख करके पूछना ही होगा, देखना ही होगा। समस्याएं तो हैं ही। दर्शन में देखिएगा ना, तो एक बड़ी अच्छी लाइन नीचे लिखी हुई है। ये मुझे लगता है शायद व्यवहार दर्शन का है, शायद 13वें 14वें अध्याय के आसपास होना चाहिए। प्राण का हरण, पद का पतन या वियोग, मान का भंग तथा धन का व्यय, यह नियति क्रम सिद्धियाँ हैं। नियति क्रम सिद्धि का मतलब नियति क्रम में, प्रकृति में स्वाभाविक रूप से ऐसा हो ही जाता है, हो ही जाता है। बहुत, हाँ, ऐसा भाषा यही प्रयोग किया हुआ है। सिद्धियाँ हैं का मतलब यही है कि ऐसा होता है, ये सिद्ध हो जाता है। जी जी, हाँ, उसी आशय से भगवान की मर्जी है सब भगवान की मर्जी से ज़्यादा ठीक ये समझ में आता है कि एक नियम के अनुरूप एक निश्चित समय में होता है। भगवान की मर्जी कहने से ऐसा लगता है सामान्य रूप से कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं, एक निश्चित क्रम से एक निश्चित प्रक्रिया में वो बदल जाता है। होना भी चाहिए जी। अब पुराने सारे लोगों का ही इतना पद और वो बचा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली देखेंगे ना, तो अस्तित्व के नियम को समझ करके उसके अनुरूप होने में ही हमारा सुख है। अभी बहुत बार जो
दूसरे ने हमारा कुछ अपमान कर दिया, हमको दुख महसूस होता है, हम उसकी पीड़ा में, परेशानी में चले जाते हैं, ठीक, चले जाते हैं। हमको थोड़ा रुक करके ये बात को देखने की ज़रूरत है कि ये बाहर से मिलने वाला मान हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है या अपना सुख दुख ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसको बचाने पे ध्यान दें, किसको छोड़ें। और टेंडेंसी अगर हमारी हो रखी है परेशान होने की, दुखी होने की, भयभीत होने के लिए, तो ये जीवन में एक संस्कारगत रोग है। जीवन में एक प्रवृत्ति की जगह पर, संस्कार की जगह पर एक रोग है। जीवन में होने वाले रोग को देखिएगा ना, तो उसका इलाज अगर नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर चलेगा। तो हमारी प्रवृत्ति अगर घबराने की है, भयभीत होने की है, परेशान होने की है, तो वो प्रवृत्ति चलती ही रहेगी, जीवन के साथ चलती ही रहेगी। पूरी शरीर यात्रा तो कम से कम हमारे साथ बनी ही रहेगी। तो ये पकड़ना ज़रूरी है कि प्राण, पद, मान, धन, ये सब में बदलाव होता ही है, होता ही है। और इन पर अगर हम अपने सुख की निर्भरता को बना के रखेंगे तो अपना रिमोट कंट्रोल हमने एक बदलने वाली चीज़ पर खड़ा कर दिया है। एक बदलने वाली चीज़ पर जो चीज़ खड़ी होगी वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकती है। हिलते हुए बॉल पर अगर हम खड़े हैं, हिलते हुए, घूमते हुए आधार पर अगर हम खड़े हैं, हम घूमते ही रहेंगे, ये पक्का है, स्थिर नहीं हो सकते हैं कभी भी। और जितना ज़्यादा इनसे हमारा आसक्ति होता है, लगाव होता है, चिपकाव होता है, उतना ज़्यादा भय होता है। और भय में मज़े की बात यह है कि उसका खोना ज़रूरी नहीं है, वो रहता है ना, तब भी कहीं खो न जाए इस बात का भय होता है। वो होते हुए बेकार हो गया जी। वो जो होते हुए तृप्ति दे सकता था, कुछ सदुपयोग हो सकता था, कुछ उसका सार्थकता हो सकता था, उससे सुख हो सकता था, वो होते हुए भी बेकार हो जाता है, क्योंकि एक भय लग जाता है, एक भय लग जाता है जी। मेरे ख्याल से अभी जो साइकोसोमेटिक डिसीज है, जो भी उसका रूट मेरे खुद में भी था। तो विद्या की पहली शिविर में मैंने कुछ पकड़ा, उस पे प्रोसेस पे 5-6 साल काम किया। तो अभी भी मेरे को ये दिखा, अभी आपने जो बोला मेरे में अभी भी है। तो मेरे घर में वेदांत है, प्रिया है, तो 35% आता है वो सहजता से स्वीकृत हो जाए इसके लिए। उस बच्ची के लिए 95% आता है, तो 5% क्यों नहीं आया, इसके लिए वो खुद भी रोती है और परिवार में भी रोना धोना होता था तब। तो ये सहजता का संस्कार तो घर में हम दोनों ने सही भी दिया, तो अलग अलग क्यों हो भैया? वो ये पुराना हुआ है ना, वो शिव खेरा एक कहानी सुनाते बार बार। वो कहते कि एक आदमी जो है वो शराबी हो गया, शराब पिए, पत्नी को मारे, गाली गलौज करे। लोगों ने उससे पूछा कि इसको कहाँ से सीखा तुमने? ठीक है, तो कहा अपने पिताजी से। हमारे पिताजी रोज़ घर आते थे, ठीक है, शराब पीते थे, मेरी माँ के साथ मारपीट करते थे, तो वहीं से हमने सीख लिया। एक उसी का दूसरा भाई था, वो बड़ा शरीफ, ईमानदार, ठीक जीने वाला, ठीक है। उससे लोगों ने पूछा कि तुमने इतना ठीक जीना सबके साथ कैसे सीख लिया? कहा अपने पिताजी से। कहा हमारे पिताजी जब घर आते थे और शराब पीते थे और मारपीट करते थे माँ पिताजी के साथ और हमारे साथ, उसका जो दुख और पीड़ा मैंने देखा, उससे हमको समझ में आया कि ज़िंदगी में कुछ भी करना है पर ये तो नहीं करना है। तो बेसिकली जो घटना घट रही है ना, अगर उसमें दुख दर्शन हो जाए, दोष दर्शन हो जाए, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे वो तो नहीं करेंगे। ये जो दुख दर्शन है ना, दोष दर्शन है ना, वो वहाँ से हटा देता है। और बेहोशी के पैटर्न से चलेंगे तब तो जो चल रहा है उसी ढर्रे में घूमते रहिए, घूमते रहिए।
तो ये दृष्टि है कि किस वो से हम लेते हैं जो बदलाव ला देता है। ये बात मेरे लिए थी। मैं जब पढ़ी 12वीं में थी तो मतलब बचपन से मैं होशियार थी, दूसरा तीसरा नंबर मेरा आता था, और इससे ज़्यादा आगे बढ़ने का तो बहुत मुझे था ही नहीं जितना अच्छा है। तो 12वीं के बाद क्या हुआ कि फार्मेसी में ज्वाइन किया 1 वर्ष, नहीं अच्छा लगा, फिर मैंने छोड़ दिया। 1 वर्ष ऐसे ही बैठी रही, फिर फार्मेसी से के बाद मैंने आयुर्वेद ज्वाइन किया, और फार्मेसी का पहला वर्ष पूरा नहीं हुआ था और मेरी शादी हो गई। तो ये तो मतलब रेल्लावाड़ा जैसा कुछ गांव है मेघरज के वहाँ पे, तो वहाँ शिफ्ट हो गए। उनको वहाँ अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो बहुत पुराना गाँव और कुछ मतलब कुछ हो ही नहीं, फैसिलिटीज़ ऐसा था। तो क्या हुआ कि जो मेरा पढ़ना फिर मैंने ही छोड़ दिया कि मैं इनको क्यों दुख दूँ, मेरा 5 वर्ष का कोर्स है, मैं कब पूरा करूँगी। मैं छोड़ तो दिया, पर वो मेरी बहनपणियाँ सब कोई डॉक्टर बन गई, वो कुछ इंजीनियर बन गई, तो मेरा होता रहता था, मैं कुछ ना बन पाई। फिर जब मैं मतलब बहुत सफरिंग रहा, पर जब मैंने ये जीवन विद्या किया, फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत छोटी बात है, इससे तो बड़ी बात जो है, जो आत्मा का कल्याण है, वही सही रास्ता है। फिर मेरे को अभी कभी नहीं लगता है, वो मेरी सब सहेलियाँ हैं मुझसे राय लेती है अभी कि तू ऐसा क्या करती है, तू हंसती रहती है, खुश रहती है, कुछ क्या पा लिया है तूने ऐसा। तो अभी मेरा शिफ्टिंग होया पूरा, मतलब ये सब मतलब छोटी चीज़ में मैं कितना उलझी रही। सही बात है। आप अपनी सहेलियों और बहनों को कहिएगा कि आप लोग कमा के खाते हो, हम बैठ के खाते हैं। कमाना नहीं जानते। एक्चुअली धीरे धीरे जो मानव को जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में हम परिचय शिविर में बहुत एक्सप्लेन करते हैं ना, और ज्ञान और समाधान को जीवन की मूलभूत आवश्यकता के रूप में प्लेस करते हैं, ये समझ में आता है कि न तो जीवन कभी नाश होता है, न ये समझ में आता है कि उसमें जो ज्ञान और समाधान विकसित होता है उसका कभी नाश होता है। ठीक है, तो जो हमारी जीवन के रूप में मूलभूत पहचान है और जो सुख की आवश्यकता ज्ञान और समाधान से पूरी होती है, इसमें कुछ भी बदलने वाली चीज़ नहीं है, खोने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए मेरे अपने सुखी होने के लिए अस्तित्व में कोई अभाव नहीं है। बाकी जितनी सारी चीज़ों पे हमने अपनी निर्भरता बना रखी है वो सब बाहर की चीज़ें हैं, और उस पर अगर हम निर्भरता बना के रखेंगे तो अपने सुख की निरंतरता कभी संभव ही नहीं है। तो बाहर निकलने के लिए देखिएगा ना, तो अस्तित्व को सहअस्तित्व या व्यवस्था के रूप में देखने के आधार पर व्यवस्था जितना जितना दिखाई देता है उतना उतना अभय या विश्वास होता है। अव्यवस्था जितना जितना लगता रहता है उतना उतना कहीं ना कहीं भय या शंका होती है, और भय या शंका मानस में पैदा होनी शुरू हो जाती है। वस्तु है तब भी कहीं खो ना जाए, अगर उससे आसक्ति है, उससे चिपकाव है, उससे जुड़ाव है, तो कहीं खो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ठीक, इतना ही नहीं होता है। हम बहुत बार जब चीज़ों को अर्जित करते हैं ना, तो हमको इसका भी चिंता होता है कि वो बना रहे। ठीक, तो बेटे उस पर उतना ध्यान नहीं देते, पोते उतना ध्यान नहीं देते, तो लगता है हमारी जीवन की सारी मेहनत बेकार चली गई। ठीक, बेकार चली गई। ये हाँ सॉरी ये पोषक पटेल को पद का मतलब बहुत अभिमान होता है, तो मैं कभी कभी बोलती हूँ 2-3 साल में आप रिटायर हो जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं, इतना अभिमान अच्छा नहीं है। मैं रोज बोलती हूँ कुछ ना कुछ। भैया आपने क्या कहा कि जो ज्ञान और समाधान होता है वो जीवन में बना रहता है, बिल्कुल, मतलब आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता है। एक बार आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं ना, तो फिर ना समझ होने की संभावना नहीं है। एक बार समाधान आप में आ जाता है, फिर उसी मुद्दे पर समस्याग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं। ठीक है, तो फिर जो स्किल हम सीखते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। वही स्किल के संदर्भ में आप देखिएगा तो इतना ही समझ में आता है कि स्किल वस्तुतः ठीक है, अगर
इसमें देखिएगा, तो आपको स्किल अगर जीवन में बना हुआ भी है तो भी उसको करने के लिए शरीर चाहिए ठीक से। जैसे ड्राइविंग है, ठीक है, एक उम्र के बाद करना मुश्किल हो जाता है, आँख से दिखाई नहीं देता है, रात में लाइट चमकती है, हाथ दोनों कांपते हैं, पैर से ब्रेक नहीं दबता है ठीक से, तो वो स्किल होते हुए भी वो काम नहीं हो पाता, ठीक है, शरीरगत वो होने के कारण, ठीक। दूसरा ये दिखाई देता है कि ये जितना स्किल का मुद्दा है ना, ठीक, वो वस्तुतः उसकी जो उपलब्धि है वो शरीर सापेक्ष उपलब्धियां हैं, शरीर से जुड़ी हुई उपलब्धियां हैं। तो उसकी निरंतरता होती भी हो या नहीं भी होती हो, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जीवन जो निरंतर बना हुआ है उसकी आवश्यकता पूरी होती है कि नहीं होती। बाकी भी चीज़ें हो जाती हो तो ये तो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, होता हो तो भी नहीं होता हो तो भी। फंडामेंटल मुद्दा तो मेरे लिए मेरी तृप्ति का होना है, मेरे स्वयं का होना है। तो स्वयं के होने में भी समस्या नहीं है जीवन रूप में, तृप्ति के होने में भी समस्या नहीं है, ज्ञान समाधान के उपलब्ध होने के आधार पर, सुनिश्चित होने के आधार पर। बाकी हो जाए स्किल तो एडिशनल है, तो हम इस आर्गुमेंट में भी नहीं जाएंगे कि वो निरंतर है कि नहीं है तो बोनस है। लेकिन भैया जैसे एक क्वेश्चन यहाँ मेरा बनता है कि जैसे मदद, जैसे हम जो देखते हैं अपने घर परिवार में वैसा बच्चे के अंदर आने लगता है। जैसे अगर मैं अपनी मदर को गुस्सा करते हुए देख रही हूँ तो वो आने लगता है। एक सेकंड के लिए यहीं पे रोकूंगा। ये नहीं आएगा अगर उस गुस्से की स्थिति में आप दुख दर्शन और दोष दर्शन कर पाएंगे। जो सुनाई ना मैंने वो इसीलिए सुनाई, ये इसलिए जाता है कि हम एक बेहोशी में पड़े होते हैं तो वही पैटर्न हमारे अंदर घुस जाता है। बेहोशी में होने के कारण वो पैटर्न हमारे अंदर घुस जाता है। अगर किसी संस्कारवश, किसी ध्यानाकर्षणवश हमको ये दिखने लगता है कि ये पैटर्न मेरे दुख का कारण है, समस्या का कारण है, पीड़ा का कारण है, फिर वो नहीं आता है। हाँ, तो भैया एक और बात बन रही है कि जैसे कोई बीमारी है ना, तो वो मदर से जब बच्चा पेट में होता है तो वो डीएनए के थ्रू आ जाती है, लेकिन स्किल नहीं आ पाती है। नहीं आता है क्योंकि उसमें जीवन का भी हिस्सा है, जीवन का भी हिस्सा है स्किल में, सिर्फ शरीर का नहीं है, ठीक है। बीमारी भी वही वाली आती है जो वस्तुतः डीएनए से जुड़ा हुआ है। सब नहीं आता है, सब नहीं आता है। भैया जीवन विद्या की रोशनी में प्रिंसिपल भी गिर जाता है। जीनेटिक्स में पढ़ाया जाता है, जीन प्रोवाइड पोटेंशियलिटी, एनवायरमेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। तो हम भी जीनेटिक्स ब्रीडिंग पढ़े तो बहुत विद्या के पहले ब्रीडिंग वाला बोलते थे, लेकिन अभी मैं सम्मत हूँ आपसे भैया, तो जो माता पिता का आचरण होता है ज़्यादातर उसका प्रभाव रहता है। वो स्किल वाला पार्ट ब्रेन या पैटर्न से होता है, वो जीवन वाला पार्ट समझण में एक बार हो गया तो इसीलिए कहीं मैंने आपसे सुना यार शिविर में कि भाई समझण नहीं रखेंगे तो बेहोशी में दूसरी पैटर्न बनने वाली है, इसीलिए समझण का काम किया जाए। मैं उस मुद्दे को सिर्फ एक कमेंट करके छोड़ देता हूँ कि ये जो डीएनए है ना, एक अध्ययन इस बात का भी ठीक से होना चाहिए कि हमारे जीवन का, जीवन की मनोदशा का, जीवन क्रियाओं का अल्टीमेटली डीएनए पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये इस तरह भी कहा जाता है कि जो स्किल है वो शरीर को बनाए रखने के लिए है जी, और जीवन को बनाए रखने के लिए इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं, तो शायद कैरी फॉरवर्ड नहीं होता होगा जी। ऐसे ही देखिएगा ना कि जीवन की निरंतरता को कैसे महसूस कर सकें, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है जीवन क्रियाओं की निरंतरता को देख पाना। अपने में चयन की क्रिया, आस्वादन की क्रिया, विश्लेषण की क्रिया, तुलन की क्रिया, चित्रण की क्रिया, संकल्प की क्रिया, इच्छा की क्रिया, विचार की क्रिया, जैसे भी उसको देखिए, उसकी निरंतरता हम अपने में देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इस आधार पर जीवन क्रियाओं की निरंतरता को देखने के आधार पर जीवन की निरंतरता हम में स्वीकृत हो पाती है। तो इनफैक्ट जड़ और चैतन्य, जीवन और बाकी बाहर की जड़ प्रकृति के अध्ययन में एक मूलभूत अंतर ये है कि बाहर की प्रकृति का अध्ययन रूप से भी शुरू हो सकता है,
जो उसका आकार है, आयतन है, बनावट है, संरचना है, उससे भी शुरू हो सकता है। लेकिन जीवन का जब हम अध्ययन करने जाते हैं ना, तो वो सूक्ष्म होने के कारण रूप के स्तर पर अध्ययन करना हम में से अधिकांश लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जीवन का जब अध्ययन करने जाते हैं तो रूप के स्तर से उसको शुरू करने के बदले क्रिया के स्तर से शुरू करने की ज़रूरत है। क्रिया के स्तर से देखेंगे तो हम सब देख सकते हैं अपनी जीवन क्रियाओं को। जी, है ना। क्रिया के स्तर से देख सकते हैं आज भी हम जीवन को। रूप के स्तर से देखने जाएंगे थोड़ा कठिन है, सब सूचना होने के बावजूद भी। दर्शन में उसकी सब सूचना उपलब्ध होने के बावजूद भी रूप के स्तर से देखना जीवन का मौलिक वो नहीं है। क्रिया के स्तर से उसको पहचानने से गति हो जाती है। और ठीक भी वहीं से होता है। रूप के स्तर पे देखने से कोई जीवन ठीक नहीं हो जाता। क्रिया के स्तर पर देख करके उसमें परिमार्जन करने से ही जीवन क्रियाएं प्रखर होती हैं। रूप के स्तर पर उसको देख भी लें, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। बदलाव तो क्रियाओं पर ध्यान दे करके उसी को प्रखर करने से, परिमार्जित करने से होता है। दे दीजिए जी, माइक दे दीजिए। तब तक भैया एक ऐड करता हूँ, वो जीनेटिक्स वाली बात हुई ना जी, तो म्यूटेशन पहले मिरर न्यूरॉन्स करके एक टर्मिनोलॉजी आई है। पहले चेतातंत्र या मसल सेल ऐसा हमें एनाटॉमी में पढ़ाया गया, एक बार वो गया है उसका रीजनरेशन नहीं होता। लेकिन जो ये सब टेक्निक की वजह से न्यूरॉन का भी रीजनरेशन मिरर न्यूरॉन के रूप में शक्य है। और मेरी माँ को जब पैरालिसिस हुआ था तो मैंने डिटेल गहन अभ्यास किया और माँ को ऐसा बोला था जीरो मेमोरी रिटर्न नहीं होगी, चल नहीं पाएगी। ब्रेन स्ट्रोक के बावजूद उनको जो भी चैनल सेकंड चैनल न्यूरॉन्स के रूप में स्टार्ट हुई और वो 6 साल बिल्कुल स्वस्थतापूर्वक जी, जो हमारे मेडिकल साइंस के मुताबिक बिल्कुल विपरीत है। पीछे कहीं माइक था जी। जी भैया, जीवन क्रियाओं में परिमार्जन के लिए शरीर का या ब्रेन का क्या उपयोग है? बहुत सारा रोल है। पहला रोल तो यही है कि ज़्यादातर समय वही गलती 200 बार करने के बाद भी जो निष्कर्ष हमारे अंदर निकलता है ना, वो पुष्ट नहीं होता है। घिस करके एक दिन वो निष्कर्ष हमारे अंदर स्थिर होता है। ठीक है, रोज खाते हैं अपने पसंद का भोजन, रोज पता चलता है कि इससे कोई सुख नहीं मिला खास, फिर भी कल वहीं पहुंच जाते हैं, परसों वहीं पहुंच जाते हैं। ये 2000 बार किए बिना जो है ना, हम में से ज़्यादातर लोगों की हालत ये है कि वो फिर भी स्थिर नहीं होता। तो वो कर कर के देखने के लिए ना, और वो भरोसा अपने अंदर धीरे धीरे गहरा हो सके, उसके लिए ही शरीर की फंडामेंटल ज़रूरत है। आगे चल के तो फिर ज्ञान को प्रमाणित करने की दृष्टि से भी ज़रूरत है, पर बेसिक जगह यहीं खड़ा है। वो होता ही नहीं है जी। एक जगह धक्का खाते हैं, ठीक है, वो कहानी है ना, जब हमारी किसी से शादी हो जाए, फिर डाइवोर्स हो जाए ना, ठीक है, तो हमको लगता है ये लड़की ख़राब थी। दूसरे से शादी करेंगे ना तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। दूसरे से शादी करते हैं, 6 महीना बाद पता चलता है ये भी वैसी ही है या उससे ख़राब है। ठीक है, हम फिर डाइवोर्स कर लेते हैं, फिर तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं, ऐसा चलता रहता है। किसी जगह पर ये नहीं पता चलता है कि अपने पैटर्न में भी तो कुछ समस्या होगी। तो कहते कि मुल्ला नसरुद्दीन की जब चौथी शादी हो रही थी ना, 3 शादी में लोग गिफ्ट दे दे के थक गए थे। पहली में गिफ्ट दिए, दूसरी में गिफ्ट दिए, तीसरी में गिफ्ट दिए। जब उसकी चौथी शादी हो रही थी तो उसके मित्रों ने एक बड़ा जो है वो बनाया पोस्टर, बढ़िया उसको सजाया उजाया, और उसके ऊपर लिखा पुराने अनुभव के ऊपर नई आशा की विजय। तो ये जो आशा है ना कि अभी तक तो नहीं हुआ, शायद अब हो जाए,
अभी तक तो नहीं हुआ, शायद अब हो जाए, ये खींचता रहता है उनको, खींचता रहता है। और वो बार बार करने के लिए जो है ना वो शरीर चाहिए, नहीं तो निष्कर्ष टिकता नहीं है हमारा। वो निष्कर्ष निकलता है पर इतना क्षणभंगुर होता है कि चला जाता है। और बाद के समयों में तो फिर ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए शरीर की ज़रूरत है, जिस पर मैं बहुत बात नहीं कर रहा हूँ। तो जीवन में एक लेवल के निष्कर्ष बनने के बाद अगर जीवन शरीर के साथ नहीं जुड़ रहा है, उस समय भी उसमें परिमार्जन होने की संभावना है? बहुत थोड़ी। अगर जीवन की एकाग्रता इतनी अधिक हो गई है और उसके निष्कर्ष इतने अपने में स्थिर हो जाते हैं कि बाहर के किसी वो के बिना भी वो उसको कर सकता है, तो संभावना है, बट बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी। जैसे दर्शन की भाषा में बोलें तो साक्षात्कार अगर हो गया है और फिर शरीर छोड़ दिया है, तो क्या वहाँ पर बोध की, अनुभव की संभावना बनी रहती है? नहीं, नहीं। क्योंकि मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन तक पहुँच गया जीवन, तो अब उसको बाहर के आस्वादन की तो ज़रूरत नहीं है। देखिए धीरे धीरे कहाँ तक ज़रूरत रहता है, कहाँ तक नहीं रहता है, देखना ही पड़ेगा इसको तो गुजर के। कहाँ तक वो ज़रूरत रहता है ये तो धीरे धीरे गुजर के ही दिखेगा, देखा जाए उसको एक एक कदम चल के। और क्या, अभी तो देखिए अपने लिए मूल मुद्दा नहीं है। अपने लिए तो अभी मूल मुद्दा ये है कि शरीर है, इसमें रहते हुए साक्षात्कार कर लिया जाए, बोध कर लिया जाए, अनुभव कर लिया जाए, प्रमाणित कर लिया जाए। क्या पता शरीर छोड़ने के बाद कोई और क्लास चला रहे होंगे उनका, वहाँ सीख लेंगे क्या करना होता है। शरीर के साथ वालों की क्लास यहाँ, शरीर के बिना वालों की क्लास ऊपर। वैसे मैं आपको मज़े की एक बात बताऊं, मतलब मैं इस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं कि सही है गलत है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। ऐसा लोग मानते हैं कि बहुत सारे बिना शरीर वाले जीवन भी नर्मदा की परिक्रमा कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ के बारे में वो कहते हैं कि वो रात में आके रुकते भी हैं, फिर यात्रा करेंगे तो रात में रुकना भी पड़ेगा ना। तो ऐसी भी जगहें हैं जो उनके रुकने के लिए बनी हुई हैं, जहाँ वो रात में रुका करते। एग्जैक्टली। एक तो बस मैं मनोरंजन की दृष्टि से कह रहा था। देखिए अपने लिए तो मुख्य मुद्दा यह है कि जहाँ हम जी रहे हैं वहाँ हम कैसे ठीक से अभय के साथ जी सकें और मानव के रूप में जीते हुए अभय को अपने में स्थापित कर सकें। तो जीवन क्रियाओं की निरंतरता को देखने के आधार पर हम जीवन के अमृत को देख पाते हैं। ऐसे ही मानव मूलतः शुभ चाहता है, ये बात को हम जितना जितना देखते हैं उतना उतना विश्वास होता है। जितना जितना इस बात पर शंका होती है उतना उतना कहीं ना कहीं आपसे भय होता है। अस्तित्व को व्यवस्था के रूप में, सहअस्तित्व के रूप में देखने से और मानव में मूलतः शुभ की प्रवृत्ति को देखने से विश्वास होता है। ऐसे ही ये बात लिखा है कि परिवर्तनशील वस्तुएं यानी बदलने वाली जो वस्तुएं हैं ये तो क्षणभंगुर हैं ही, समय की बात है। ये जितना एक्सीडेंट कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं, बाकी चीज़ें कहते हैं, नहीं होनी चाहिए ये बात तो ठीक है, लेकिन समय का ही मुद्दा है। ठीक है, समय का ही मुद्दा है। और मुद्दा यह है कि जो अभी है वहाँ कुछ सार्थक सदुपयोग कर लें। आखिरी बात ये लिखी है कि जो पीछे लिखा हुआ ही था कि प्राण, पद, मान, धन इन सब का वियोग अवश्यम भावी है। अब अगर भय होने लगे तो ये देखने का कोशिश करें कि कारण क्या है उस भय का। होना ही है, अवश्य होगा, अवश्य होने वाला है, अवश्य होने वाला है। भावी यानी होने वाला, अवश्यम होने वाला, निश्चित रूप से होने ही वाला है। नीचे ये लिखा है कि भय अगर हो तो क्या करें, तो ये देखने का प्रयास करें कि कारण क्या है उसका।
तो दिखेगा कि किसी न किसी वस्तु का खोना, वस्तु में जनरल सेंस में कह रहा हूँ, प्राण, पद, मान, धन और भी कुछ समझ में आता हो तो वो उसका खोना वस्तुतः भय का कारण है। ठीक है, तो अपने से एक प्रश्न पूछ के देखें, ये निरीक्षण करके देखें कि ये जो कारण हमको समझ में आया है, क्या ये मेरे सुखी होने के लिए इतना ज़रूरी है? क्या उसके बिना ज़िंदगी में सुख संभव है कि नहीं है? ये सवाल भर पूछा जाए, सवाल भर पूछा जाए। जिनको लोग बहुत अपना मानते हैं ना, जिनके लिए कहते हैं कि बस जी नहीं पाएंगे, ठीक है, हमने तो सैकड़ों केस में देखा, मरने के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वही ज़िंदगी फिर सजा के बैठे होते हैं, वही ज़िंदगी फिर सजा के बैठे हुए होते हैं, जिनके लिए हमको लगता है कि उसके बिना जी ही नहीं सकते, थोड़े समय के बाद फिर सारा फैला लेते। वो हमारे यहाँ एक कहानी सुनाते ना वो एक ने देखा कि एक स्त्री जो है ना, वो पुरुष स्त्री का कोई वो मत लीजिएगा, किसी उदाहरण से तो कहना ही होगा। एक स्त्री जो है एक कब्र पे बैठ के पंखा ऐसे ऐसे कर रही थी, ठीक है तो किसी ने कहा, अरे बाप रे कितनी पतिव्रता स्त्री, जीते जीते पंखा जल ही रही थी, मरने के बाद भी उस पर जाके जल रही है। ठीक है, तो उससे पूछा कि भाई कहाँ से तुमको इतनी प्रेरणा आती है कि मरने के बाद भी तुम जो है इतना सारा कब्र पर पंखा जल रहे हो। ठीक है, तो उसने कहा हम जल इसलिए रहे हैं कि हम जब जी रहे थे ना, तो हमारे एक दूसरे में इतना प्रेम था कि हमने एक दूसरे को कमिटमेंट दे रखा था कि मरने के बाद जब तक हमारी कब्र सूख नहीं जाएगी, ठीक, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है तो वो कब्र सुखा रही है कि सूख जाए तो आगे किसी से शादी करें, क्योंकि अब वो किसी और के प्रेम में पड़ चुकी है। तो जिंदगी ऐसे ही है जी, जिंदगी ऐसे ही है। हमको लगता है किसी समय में कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़े ही समय के बाद वो गौण हो जाता है, वो गौण हो जाता है जी। और वो आसक्ति वस्तुतः किसी दूसरे के प्रति नहीं होता है। आप हमारी मान्यताओं को या आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में जब तक सहयोगी होते हैं, तब तक ही आपसे सारा आसक्ति, मोह और राग है। जिस दिन आप उसको पूरा करना बंद कर देते हैं ये अगर और ऐसे शब्दों में कहा जाए तो सारे संबंध एक सौ ऐसे ज़रूरतों को पूरा करने से, पूरा जहाँ जिन जिन चीज़ों से हो रहा होता है ना, ज़रूरतें, हाँ ये पूछ रही हैं आसक्ति कैसे होती है, तो जिन ज़रूरतें जिन जिन जगहों से हमारी पूरी होती है ना, वहाँ से आसक्ति होती है। एक बार ज्ञान और समाधान से अपने सुख की मूलभूत ज़रूरत पूरी होती रहती है ना, तो फिर दूसरी जगह कहीं आसक्ति की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम सुख ढूंढने के लिए दूसरी जगह अब नहीं जाते, बल्कि किसी जिम्मेदारी के लिए, किसी भूमिका का निर्वाह करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। तो अब हम धन में सुख नहीं ढूंढते। अगर एक बार ज्ञान और समाधान से अपने में सुख हो गया ना, तो अब धन में सुख नहीं ढूंढते, पद में सुख नहीं ढूंढते, मान में सुख नहीं ढूंढते, प्राण में सुख नहीं ढूंढते, बल्कि ये सब जितने समय तक है उसका सार्थक सदुपयोग करते हैं। ये ऐसे ही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, और आज बाहर भी कह रहा था कि सामने बढ़िया नर्मदा नदी साफ़ सुथरी बह रही हो तो उसका पानी पिएंगे या 2 किलोमीटर जा कर के किसी गंदे जल में मुंह मारने जाएंगे। तो ज्ञान और समाधान के आधार पर अगर हमारा सुख होने लगता है ना, तो दूसरी जितनी जगहों पर हमने अपने सुख के हाथ पैर फैला रखे हैं ना, वो स्वाभाविक रूप से सिमट जाते हैं। वो सिमटते ही आसक्ति साथ में सिमट जाती है, क्योंकि आसक्ति तो इसी बात की है कि उन सब चीज़ों पर हमारे सुख की निर्भरता है, इसीलिए उनके खोने का भय है। एक बार हमको दिख गया कि हमारे सुख की निर्भरता उन चीज़ों पर है ही नहीं, ठीक है,
क्या फ़र्क पड़ता है? सुख के रूप में क्या फ़र्क पड़ता है? करने के रूप में तो फिर उसका उत्पादन करिए, उसका उपयोग करिए, उसका सदुपयोग करिए, वो एरिया तो खुला ही है। माइक, यस, हमारा सुख दुख अगर उस पर निर्भर नहीं है तो फिर वो हमारे भय का, हमारी पीड़ा का कारण नहीं बनता है। पड़ोसी के घर का सामान खो जाए इसका भय थोड़ी होता है, किसको हो रहा है? भैया ये सूचना मिलने के बाद भी कि जीवन अमर है, शरीर नश्वर है, ये जीवन में इसके आधार पे कभी निर्णय होते नहीं। मतलब मैं अगर कुछ भी डिसीजन ले रहा हूँ लाइफ का, ठीक कह रहे हैं आप, और कुछ भी प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये कभी दिमाग में आता ही नहीं कि जीवन अमर है, शरीर नश्वर है, उसके आधार पे। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि कैसे होता है, मतलब इस आधार पे जीवन का मतलब एक जीने का डिज़ाइन कैसे बना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, वो अगर करना हो ना तो उसके लिए जीवन क्रियाओं का बार बार अपने में निरीक्षण करके देखने की ज़रूरत है। उसकी निरंतरता अगर अपने को दिखाई देती है, समझ में आती है, इस आधार पर जो आभास होता है कि जीवन निरंतर है, उस एक्सपीरियंस को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, वैल्यू देने की ज़रूरत है, उसको अपने जीने का होशपूर्वक आधार बनाने की ज़रूरत है। और नई जब आधार बनाते हैं उस समय ये सवाल पूछना चाहिए कि ये जो आभास हमको हुआ ये सच्चाई का हुआ कि भ्रम था? ये बात समझ में आती? और एक बार कौन बताएगा इसको? माइक किसके पास है? हाँ, आप रिपीट कर दो। मैं फिर से बताता हूँ। हाँ, प्लीज़ प्लीज़। ये जीवन का अमरत्व और शरीर का नश्वरत्व ये सूचना के रूप में तो मेरे पास है, बट जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तब हो नहीं पाता है। तो उसका कारण ये है कि जब कोई ऐसा ग्लिम्स हमको मिलता है तो उस ग्लिम्स को, जो घटना विधि से भी घट गया है, तो उस ग्लिम्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उसको हम वैल्यू नहीं दे पाते। अगर उस क्षण हम उसको वैल्यू दे देते हैं तो वो अंकुर है वो फूट जाता है, और फिर हम उसको थोड़ा सहेजते हैं तो फिर वो अपने में इम्प्लीमेंट हो जाता है, फिर उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं जी। और वो जो एक सेकेंड, वो जो अंकुर पैदा होता है ना, वो इन जीवन क्रियाओं को ऑब्जर्व करने से होगा, ना कि जीवन अमर है इसको किताब में पढ़ लेने से होगा। एक सेकेंड, जीवन अमर है इसको किताब में पढ़ लेने से जीवन के अमरत्व की स्वीकृति नहीं होगी। स्वयं के जीवन क्रियाओं को ऑब्जर्व करने से, निरीक्षण करने से, उसकी निरंतरता को देख पाने से जीवन के अमरत्व का भास आभास होगा। ये जो भास आभास हमको हो रहा है जीवन के अमरत्व का, जीवन के होने का, उस एक्सपीरियंस को पहचान करके, महत्व दे करके पहचानने और संभालने की ज़रूरत है, और उसको अपने जीने का आधार बनाने की ज़रूरत है। अगर हम उसको जीने का आधार नहीं बनाते हैं तो अपने से एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि ये जो हमको भास आभास हुआ ये सच्चाई है या अन्यथा जो हम मान के बैठे हैं वो सच्चाई है। साफ होगा धीरे धीरे। बिल्कुल भैया, घटना विधि मतलब ठीक है, हम लोग अगर निरंतर निर्णय पूर्वक देखें, हमारी जीवन क्रिया चल रही है, मेरा चयन निरंतर चल रहा है, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण ये चल रहा है निरंतर, पर कुछ घटना होती है फिर एकदम से भय आता है कि अरे मेरा मतलब वो कुछ घटना हो गई, सपोज मैं गिर गया और फिर एकदम से भय आएगा कि अरे मैं मर जाऊंगा क्या। तो फिर ये घटना से पता चलता है कि मैं अभी भी शरीर से कितना आसक्त हूँ। वो तो है ही, और ये टूटेगा, मैं वही कह रहा हूँ, दो चीज़ों से। अगर शरीर से आसक्ति का मुद्दा उठाइएगा ना तो दो चीज़ों से टूटेगा, दो चीज़ों से, दो अभ्यास से टूटेगा। एक, जीवन क्रियाओं की निरंतरता को देखने से, ठीक है, उस पर ध्यान को बनाने से, और दूसरा शरीर से आने वाली संवेदनाओं के प्रति दृष्टा भाव को विकसित करने से। शरीर के संवेदनाओं के साथ अगर हमारे सुखी दुखी होने का जुड़ाव बना हुआ है, भोक्ता भाव जुड़ा हुआ है, तो हमारा सारा सुख निर्भर उस शरीर पर है, बाहर की वस्तु और संवेदना पर है। तो वो फिर शरीर से आसक्ति बना के ही रखता है। इसीलिए विवेक में आप देखिएगा तो जीवन का अमृत, शरीर का नश्वरत्व।
आगे तो आपको पता ही है। चैतन्य का अमृत तो जड़ का नश्वरत, ये दोनों जरूरी है। ये दोनों के साथ व्यवहारकारी के नियम ठीक से व्यवस्थित हो सकते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जीने में क्यों नहीं आता है, इसलिए नहीं आता, चैतन्य के अमृतत्व की स्वीकृति नहीं है, जड़ के नश्वरत्व की भी बहुत स्वीकृति नहीं है। ठीक है, आदमी को जब सुनता है ना कि कोई मर गया तो सोचता है दूसरे मर रहे हैं, मैं तो नहीं मरूंगा। सबको अपने बारे में यही लगता है, मैं तो नहीं मरूंगा, ये दूसरे मर रहे हैं, हमारे पास तभी बहुत समय है, तब तक ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, सबके पास एक बड़ी योजना है, किसी को नहीं लगता है कि उसकी मृत्यु इस क्षण भी आ सकती है। मतलब भाई आप इन दोनों चीजों को साथ में देखने की बात कर रहे हैं ना। एक जो जीवन की क्रिया है उसको निरंतरता में उसको ऑब्जर्व कर पाना जी, और दूसरा ये जो प्राण पद मान भय है वो क्षण भंगुर है, उसको हर क्षण उसको भी दृष्टा भाव से देख पाना। जी जी, दोनों को अगर साथ में करते हैं तब ये अभ्यास है वो अच्छे से हो सकता है। जी, जहाँ उलझ गए हैं वहाँ से हटने की बात है, और जहाँ पहुँचना है उसके अभ्यास की बात है। तो भैया ये कल जो मैं बोल रही थी वो इस बात से भी फिर कनेक्ट होता है कि एक अच्छा लगना का एक जगह है, एक जगह अच्छा होना, शुभ होना, सार्थक होना है। उन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप भी इसी से फिर भरेगा। जी जी, मैं सिर्फ यही चाहती थी कि आप रिपीट कर दीजिए कि शरीर की आसक्ति दो किस तरह से टूटेगी, आपने क्या बोला था? हाँ, तो वही अभी दीदी ने रिपीट। दो बात मैं कह रहा हूँ, एक तो जीवन क्रियाओं की निरंतरता के निरीक्षण के ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमको जीवन के अमृतत्व की स्वीकृति होती है, स्वयं की जीवन के रूप में पहचान की स्वीकृति होती है। तो ये जो हम अभी स्वयं को शरीर मान करके रखे हैं वो टूटता है। दूसरा, शरीर संवेदनाओं पर जो हमने अपने सुखी दुखी होने की निर्भरता बना रखी है, सामान्य भाषा में कहूँ तो भोक्ता भाव से जो हम अपनी संवेदनाओं का भोग कर रहे होते हैं, उसकी जगह वहाँ दृष्टा भाव के स्थापित होने की ज़रूरत है, और संवेदनाओं का भोग के बदले सदुपयोग की ज़रूरत है। तो दृष्टा भावपूर्वक संवेदनाओं का सदुपयोग करने के आधार पर शरीर से आसक्ति टूटती है। वो आसक्ति टूटना जरूरी है उससे अभय पाने के लिए। माइक, हाँ, जीवन क्रियाओं के बारे में आप बताइए थोड़ा। उसके लिए फिर थोड़ा एक कोई परिचय सत्र या अभ्यास सत्र या सार सत्र, किसी वैसे सेशन को ठीक से करना पड़ेगा जिसमें उनकी हम डिटेल में बात करते हैं। ये सेशन में थोड़ा उसके लिए बहुत बात करना कठिन है, बट मैं एक दो, चूँकि उसको कर चुके हैं हम लोग पहले के सेशनों में, ऐसा मैं मान के इस सेशन को शुरू किया हूँ। बट बहुत संक्षेप में बताएं तो जीवन को जब स्वयं को ऑब्जर्व करने जाते हैं ना, इच्छा के रूप में अंदर कुछ न कुछ दिखाई देता है, विचार के रूप में कुछ न कुछ दिखाई देता है, चयन के रूप में, आस्वादन के रूप में कोई ना कोई क्रिया दिखाई देती है। ये देखने का काम किया जाए कि ये जो क्रिया हमारे अंदर कुछ न कुछ, सामान्य भाषा में जिसको हम कहते हैं सोच विचार के रूप में कुछ न कुछ चलता रहता है, ये सोच विचार निरंतर चलता रहता है कि कभी कभी चलता है, ये देखा जाए। दूसरा ये देखा जाए कि ये सोच विचार ठीक चलने के लिए शरीर पर कितनी निर्भरता है। हाथ पैर ठीक रहता है तभी चलता है, या बीमार हो जाता है तब भी चलता है। ठीक है, बुखार आ जाए तब भी चलता है। ठीक है, एक हाथ कट जाए, पैर टूट जाए तब भी चलता है कि रुक जाता है? चलना तो रुक जाएगा आपका एक पैर टूटने से, शरीर का चलना ये नहीं रुकता है। उससे ये पता चलता है कि इसकी निर्भरता शरीर पर नहीं है। तो जीवन क्रियाओं के चलने की निरंतरता भी है और उसकी शरीर पर निर्भरता भी नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग इसका परिचय शिविर और सार सत्र में बहुत विस्तार कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए उसको और नहीं कर रहा हूँ समय की मर्यादा को रख के। जो मैं समझी ये कह रहे हैं 4 अक्टूबर को अगला सार सत्र है, आप सभी को आमंत्रण है। मैंने 2 बार किया है, देखूंगी मैं। तो भैया मैं समझी हूँ कि भाई जब दृष्टा भाव से देखते हैं, सार सत्र में हम देखते थे ना दृष्टा भाव से, जी।
तो तब मतलब लगता है कि जड़ जो है इसमें शरीर भी आ गया, चीज़ें भी आ गए, तो दूसरा के प्रति को आसक्ति मतलब है, वो सभी चीज़ें परिवर्तनशील है, वो सभी जाएगी एक दिन, वो मैं समझ गई अभी। तो फिर जीवन है वो निरंतर है, वो मेरे को पता चल गया। अभी जीवन में मैं आगे कैसे बढ़ूँ, जैसे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में अभी मेरे को उसी में आगे बढ़ना है। वो वाला चीज़ को मेरे को पता चल गया कि भाई ये तो अभी जाएगा, मैं उसको पकड़ के रखूँगी, फिर भी मैं मरने वाली हूँ कभी ना कभी तो। और शरीर में भी जो संवेदना वाला है, मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, तो वो मतलब अच्छा भी हो जाता है, रिकवर भी हो जाता है। मतलब उसको कुछ खाने पीने से भी, कुछ ऐसे वैसे करके भी उसको मैं ठीक कर लेती हूँ, और मन को मतलब थोड़ा कंट्रोल करके भी ये अच्छा हो जाएगा, ऐसा विश्वास करके। तो अभी मेरे को क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ना है कि भाई मैं मन से ऊपर उठूँ, थोड़ा वृत्ति में जाऊँ, चित्त में जाऊँ, बुद्धि में जाऊँ, आत्मा में जाऊँ। अस्तित्व सहज सच्चाई पर ध्यान को बना के रखना है। सहअस्तित्व व्यवस्था और संबंध पर हमारा ध्यान हर क्षण स्थिर रहे, उसका प्रयास करना है। उसके आधार पर जो स्वयं में भाव बनता है, सहअस्तित्व का भाव, उसी का नाम प्रेम है। उसको फिक्स करके जब हम विचार को फैलाने जाते हैं अपने जीने की हर स्थिति परिस्थिति में, परिवार में, समाज में, व्यवस्था में कैसे जिएंगे सहअस्तित्व या प्रेम के भाव के साथ, उसी को फैलाने का नाम विचार में समाधान है। तो अगर पूछेंगे कि क्या करना है, सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध, जिसको समेट के मैं सहअस्तित्व ही एक शब्द बोल लेता हूँ, सहअस्तित्व के प्रति सजगता, इस आधार पर सहअस्तित्व का भाव और उसके साथ सहअस्तित्व पूर्वक परस्पर पूरकता का विचार। तो विचार में समाधान, भाव में प्रेम और अंततोगत्वा सच्चाई की जगह पर अस्तित्व की वास्तविकताओं का यथावत दर्शन, ये करने का काम है। हाँ, वही करने का काम है एक्चुअल में। ये करने का काम है। वही जो मेरा दिष्टापद पर आने का जो मेरा विचार चल रहा है, उसका आधार क्या है? सहअस्तित्व है, संबंध है, व्यवस्था है। अगर वो मुझे दिखाई देता है, जितना सूक्ष्म होगा उतना मेरा स्थूल नियंत्रित हो जाएगा। जी जी। तो सूक्ष्म होना मतलब आशा लेवल पर जीता तो आस्वादन लेवल पर चल रहा हूँ, तो उससे सूक्ष्म फिर विचार आते हैं। विचार लेवल पर मैं चला हूँ, मुझे दिखता है तो उससे सूक्ष्म फिर इच्छा आती है। जब ये तीनों को मैं देखता हूँ तो इसके तीनों के जो आधार है, वो आधार क्या है, संस्कार है या समझ है, वहाँ से देखता हूँ तो सूक्ष्म से फिर स्थूलता के ऊपर नीचे से ऊपर चलता हूँ, तो उतना ही ज़्यादा नियंत्रित होता हूँ, उतनी ज़्यादा सरल और सहजता रूप से मैं जी पाता हूँ, रह पाता हूँ। जी, बड़ी मोटी सी बात में कुछ कहना चाह रहे भैया? एक माइक उधर बढ़ा दीजिए प्लीज़। माइक ले लीजिए ना, आराम से बोलिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिसका आंसर आपने दे दिया हो। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि जो रिलेशनशिप में कटुता होती है, लेटेस्ट रिलेशनशिप ब्रेक होती है, चाहे वो फादर के साथ हो, मदर के साथ हो, वाइफ के साथ हो, सिस्टर के साथ हो या फ्रेंड के साथ हो, तो ब्रेक होने का एक जो डर होता है, जो भय होता है, वो ये कहाँ पे एक्चुअली प्लेस होता है? प्राण, पद, मान, धन। बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ होती है जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आदमी में वो हमेशा रहता है कि यार मेरा रिलेशनशिप ब्रेक ना हो जाए, और उसके कारण कभी कभी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें टॉलरेट भी करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़। कहाँ है प्लेसमेंट, इस पर तभी नहीं आता हूँ, लेकिन एक सिंपल बात बता देता हूँ कि ये जो भय होता है वो किस बात का होता है? वो इस बात का होता है कि अगले से कुछ हमको मिल रहा है, या तो सुविधा के रूप में या सेवा के रूप में। ठीक है, सुविधा के रूप में का मतलब कमा के कुछ दे रहा हो, सेवा के रूप में का मतलब कमा के भले नहीं दे रहा हो लेकिन आया हुआ को खाना बना के तो खिला रहा है, या भाव के रूप में। ठीक है, भाव के रूप में का मतलब जब हम हमारे को सम्मान मिल जाता है, स्नेह मिल जाता है, कभी हम भयभीत हैं तो कोई सपोर्ट देने वाला मिल जाता है, अकेले घबरा रहे हैं तो एक साथी मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है। सुविधा के रूप में या सेवा के रूप में या भाव के रूप में जो सहयोग हमको मिल रहा होता है ना, बेसिकली हमको उसके खोने का भय है, ना कि किसी दूसरे के खोने का। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करिएगा, मेरे उत्तर को मानने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो बात एकदम सही है, बट वो जो भय है उस हिसाब से का कि उसका कारण क्यों है वो तो चलो समझ आ गया। उसको देखिएगा ना, तो जो संबंध है यहाँ पर वो पद में है, वो पद में है। यहाँ पर संबंध का जो जगह है ना वो यहाँ पद में है। ठीक है, अब पद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो सामान्य रूप से जिसको पद कह रहे हैं ना, वो बेसिकली वो किसी एक संबंध में जो किसी दूसरे को हम अधिकार दे रखते हैं ना, उसका नाम पद है, पद है।
तो है इतना ही उसमें। बढ़िया। तो अभयता पर सोचा जाए, जीवन की निरंतरता के ऊपर ध्यान देने का काम किया जाए। और वो जो बात कह रहे थे ना भैया थोड़ी देर पहले प्रफुल्ल जी, ये बात सही है कि जो एक्सपीरियंसेस हमको ये पढ़ रहे हैं हम इतने सालों से, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल से जीवन के अमृत के बारे में, शरीर के नश्वरत्व के बारे में, हमको बहुत ईमानदारी से देखना चाहिए कि हम दिन भर अपने जीने का जितना क्रियाकलाप डिजाइन करते हैं वो कितना जीवन का अमृत शरीर का नश्वरत्व को देख के डिजाइन करते हैं और कितना शरीर को ही केंद्र में रख के डिजाइन करते हैं। अगर जीवन का अमृत केंद्र में आएगा तो ज्ञान की, समाधान की, सही भाव की, सही समझ की, उससे जुड़े कार्यक्रमों की वरीयता हमारी ज़िंदगी में आएगी। अगर शरीर ही हमको प्रमुख समझ में आता है तो सुविधा, संवेदना, भोग, दूसरों से पहचान, क्योंकि ये सब एक शरीर यात्रा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, ठीक है, पहचान, सम्मान, नाम, पद, प्रतिष्ठा, ये सब से अगर हम प्रभावित हो रहे हैं तो हमको उल्टा समझ लेना चाहिए कि बेसिकली हम कोई अपने को जीवन एवं नहीं मानते। अगर यही हमारे जीने का डिज़ाइन है और कार्यक्रम है तो बहुत ईमानदारी से अपने को पलट के देख लेना चाहिए कि इसका मतलब हम कोई जीवन एवं मानते नहीं हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते नहीं हैं। ये ईमानदारी से अपने को स्वीकारना चाहिए, तो दो में से एक तरफ कम से कम रास्ता बनेगा। तो बहुत ईमानदारी से ये देखने की ज़रूरत है कि जीवन क्रियाओं की निरंतरता को जब हम सोचेंगे तो ज्ञान समाधान की वरीयता मेरे जीने में होगी कि नहीं, सही समझ को सुनिश्चित करने की, सही भाव को सुनिश्चित करने की, सही विचार को सुनिश्चित करने की वरीयता होगी कि नहीं होगी। और उसमें भी ये बात समझ में आता हो कि जीवन में होने वाली क्रियाएं निरंतर चलती हैं, तो एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा तक भी उसका ट्रांसफ़र है, संस्कार के रूप में या स्वीकृति के रूप में या समझ के रूप में। तो उसको हम वरीयता देंगे, या जो आज कल परसों का IIT का डिग्री है, PhD का डिग्री है, 10th का बोर्ड है, उसको महत्व देंगे। कंपैरेटिव बात कर रहा हूँ मैं कि दो में से किसी एक को ध्यान देना हो तो किसको बचाएंगे, ये पकड़ना ज़रूरी है। ये पकड़ना ज़रूरी है कि सुविधा खो रहा हो, संस्कार खो रहा हो तो किसको बचाएंगे, ठीक। ये प्रश्नों को धीरे धीरे पूछा जाए। हम आराम से ब्रेक करते